पाकिस्तान की नौमौलूद रियासत में जब आज़ादी का जश्न भी ख़त्म न हुआ था, उस वक्त ही लसानियत की बुनियाद पर मुल्क में कौमी ज़बान राइज करने पर इख्तिलाफी राय पैदा हो गया। कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को सरकारी ज़बान नाफिज करते हुए फैसले पर इख्तिलाफ रखने वालों को मुल्क का दुश्मन करार दिया। State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. And anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. ढाका में उर्दू को सरकारी ज़बान करार देने के खिलाफ तहरीक शुरू की गई। कौमी यकजहती को बरकरार रखने के लिए बंगाली को मशरकी और उर्दू को मगरबी पाकिस्तान की सरकारी ज़बान बनाने का ऐलान किया गया। मशरकी पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने अवाम में अलहदगी की तरफ रुझान पैदा करने के लिए वफाकी हुकूमत के हर कदम को मनफी अंदाज में पेश करना शुरू कर दिया। And why they failed? I said the intention was not good. The central government failed to send helicopters from West Pakistan to East Pakistan. पाकिस्तान की हुकूमत ने भारत के साथ मिलकर मशरकी हिस्से को मुल्क से अलग करने की साजिश तैयार करने पर अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीब रहमान को गिरफ्तार किया और भारतीय सफीर ओझा को मशरकी पाकिस्तान से भारत वापस भेज दिया। मशरकी हिस्से में पाकिस्तान की हिमायत और मुखालफत करने वालों में रंजिश बढ़ चुकी थी, जो जनरल अयूब खान की हुकूमत के खिलाफ जारी तहरीक के दौरान नस्ली फसादात में तब्दील हो गए। फिर मुख्तलिफ जमातों ने तुलबा के जुलूसों को आला-ए-कार बना दिया और किस्म किस्म के नाखुशगवार हादसात होने लगे। इस खल्फशार में समाज दुश्मन अनासर भी शामिल हो गए, जिनके हाथों अवाम की जान और माल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जनरल अयूब खान की हुकूमत के बाद जनरल हया खान ने 23 साल के बाद पहली बार मुल्क में इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner. इलेक्शन का ऐलान हो जाने के बावजूद मशरकी हिस्से की तरफ से अलहदगी का मुतालबा जारी था। I do not believe that people of East Pakistan want to separate from West Pakistan. They are the majority people of Pakistan. How should a majority separate from a minority? इलेक्शन से कबल ही जुल्फिकार अली भुट्टो का मौक़िफ़ था कि मशरकी पाकिस्तान के मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल करने होंगे, लेकिन उनकी तरफ से अलहदगी का मुतालबा करना गैर मुनासिब अमल होगा। I think that this question of the dichotomy between the East and the West is being exaggerated. I do admit that problems do exist, serious problems exist between the two wings, and the people of East Pakistan have grievances against the former regimes, and these grievances, I believe, must be redressed. अवामी लीग ने इलेक्शन मुहिम के दौरान सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वसाइल, अंदरूनी मामलात, टैक्सेस, गैर मुल्की ज़खायर, पैरामिलिट्री फोर्सेस और दीगर उमूर पर अलग रियासत की तर्ज पर 6 निकाती प्रोग्राम पेश किया। Only foreign defense, foreign affairs and currency should be in the hands of central government, or the decisionary power should go to the regions. अवामी लीग के बरअक्स पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मंशूर में मुल्क के राइज वफाकी निज़ाम के तहत मसाइल हल करने को तरजीह दी। जागीरदारी को खत्म करने के लिए तलवार को वोट दीजिए। आबादी के तनासुब से मशरकी पाकिस्तान की 170 और बाकी चारों सूबों की मजमूई 138 कौमी सीटों पर इंतखाबात हो रहे थे। इलेक्शन से पहले ही अवामी लीग की तरफ से सूबाई खुद मुख्तारी न देने की सूरत में अलहदगी का ऐलान हो चुका था। These 23 years you have seen that East Pakistan, particularly the Bengal, is nothing but a colonial market. They have been exploited for long 23 years. It cannot be tolerated anymore. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मशरकी पाकिस्तान के वो तमाम मसाइल हल करने को तैयार थी जिनका मुतालबा वो माजी से करते आ रहे थे। Give the eastern wing of the country complete and genuine provincial autonomy and prevent interference in their day-to-day affairs, in the running of their administration, in seeing to it that they are not exploited by entrepreneurs of West Pakistan, ensuring that the bulk of their foreign exchange earnings are spent in East Pakistan, ensuring that the revenues of East Pakistan
are spent in East Pakistan and in its development. अवामी लीग इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीत चुकी थी, लेकिन हुकूमत लेने से ज्यादा उनकी तरजीह आजाद रियासत का हुसूल नजर आ रहा था। I have not yet thought about this decision now. I want to be the master of my own, and I want that East Pakistan must get fullest autonomy, not only in political but economic side also. If anybody tries to sabotage, naturally people of Bengal will resist it. लीगल फ्रेम ऑर्डर के मुताबिक 3 माह के अंदर मुल्की आइन मंजूर होना जरूरी था, वरना कानून के मुताबिक नौ मुंतखब असेंबली खुद ही तहलील हो जाती। Well, the country is being run by one man's will, martial law on the land, and unless they make the constitution, I'll pass the sovereignty to them. Until then, one man's will is there. That's true. जुल्फिकार अली भुट्टो का कहना था कि आइन पूरे मुल्क को चलाने का तरीक़ेकार होता है, जिस पर तमाम सियासी पार्टियों का मुत्तफिक होना जरूरी होगा। In the framing of a federal or a confederal constitution, more than even a federal constitution, you have to have a consensus. It cannot be the role of the leader of a majority party, because the constitution is a permanent document, it's a permanent charter, and in a federation all provinces are equal, and I do not think that any federation exists in the world in which one province has framed the constitution for the entire federation. पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत वफाकी निज़ाम के अंदर रहते हुए मशरक़ी हिस्से को खुद मुख्तारी देने पर तैयार थीं। Except defense, foreign affairs, foreign trade, interwing trade, and currency, all of the subjects should go to the province of East Pakistan. They must have, once their resources are allocated to them according to their needs, they must have complete control of their own affairs. And I feel that I will not come in the way of the maximum possible autonomy to East Pakistan, as long as it doesn't amount to a separate Pakistan. 3 मार्च के मुतवक्के असेंबली इजलास में अवामी लीग सूबाई खुद मुख्तारी का आइन मंजूर करने के लिए तैयार थी, जिसके बाद पाकिस्तान का हर सूबा एक अलग रियासत में तब्दील हो जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत से 3 माह के अंदर आइन मंजूर करने की शर्त को ख़त्म करने और फिर अवामी लीग से किसी समझौते पर पहुंचने तक इजलास को मजीद 2 हफ्ते मुअख्खर करने का मुतालबा किया। इसलिए हम क्या चाहते थे, हम सिर्फ कुछ मोहलत चाहते थे कि ये मोहलत दे के और मुज़ाकरात हमारे हो और बाहर कोई ना कोई फैसला हो कि हम अंदर जाके उस फैसले को कबूल करो, क्योंकि एक तरफ से वो एक चीज चाहते थे, दूसरी तरफ से यहाँ की जो जरूरतें थी और मुताले थे वो बिल्कुल दूसरे थे। और अगर आप सिर्फ एक चीज मांगते 20-25 तो कौन सा आसमान गिर गया, कौन सा किया। आईनी बहरान हल करने के लिए सदर पाकिस्तान ने असेंबली इजलास 2 हफ्ते तक मुअख्खर करने का हुक्म जारी कर दिया। अवामी लीग ने हुकूमती फैसले के खिलाफ सिविल नाफरमानी का ऐलान करते हुए मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग की खुद साख्ता हुकूमत कायम कर दी। I have started for Satyagraha and non-cooperation movement against them. And I am sure my people will not pay tax. I am sure the people will not join in the government. वफाकी दफातर को ताले लगाकर रेडियो और टीवी पर बांग्लादेश के तराने चलने शुरू हो गए, मुल्की परचम नजरी आतिश होने लगे और सड़कों के नाम तब्दील कर दिए गए। But so far the non-cooperation movement is concerned, you are in Dacca now, you have seen. They are not hearing the order from anybody except, you understand, the direction given by Awami League. अवामी लीग के कारकुन रास्तों पर खड़े होकर गैर बंगालियों को तलाश करते और तशद्दुद करके उनको हलाक कर देते। Bengali students set up their own roadblocks and searched cars and their passengers. Any driver unable to speak fluent Bengali was immediately suspected. He was chased, knocked down and stoned to death by a crowd of more than 1,000 people. सिविल नाफरमानी की तहरीक नस्ली फसादात में तब्दील हो गई, दुकानों में लूट मार और अमलाक को आग लगाने के नतीजे में 1 हफ्ते के अंदर 500 अफराद हलाक हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल टेका खान को मशरकी पाकिस्तान का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो के ख्याल में इलेक्शन का मकसद यकजहती पैदा करके मसाइल को हल करना था, लेकिन अवामी लीग की तरफ से जमहूरियत के नाम पर पाकिस्तान को तकसीम करना एक गलत फैसला था। Object of the elections was to
bring about democratic constitutional change in the country. The object of the whole exercise was to unite the people, and as far as we are concerned, we would like to see the spirit of the people prevail. We believe in democracy, but democracy means the right to rule the country, to run the affairs of your country. I do not think that democracy gives you the right to break up the country. हालात का फायदा लेते हुए अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह मौलाना अब्दुल हामिद भाषानी ने भी बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कर दिया। शेख मुजीब रहमान का मगरबी हिस्से की हम ख्याल जमातों से राब्ता जारी था ताकि पूरे मुल्क में सूबाई खुद मुख्तारी की तहरीक जोर पकड़ सके। But I can tell you one thing. Nobody should play with the fire. Nobody should try to suppress the 70 million people. When they are determined to achieve something, nobody can suppress them. जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि मशरिकी हिस्से की आवाम ने शेख मुजीब रहमान को मुल्क तकसीम करने के लिए वोट नहीं दिए थे। अगर वो मशरिकी पाकिस्तान के मसाइल हल करना चाहें तो पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। Sheikh Mujibur Rahman received an overwhelming mandate from the people of East Pakistan. But when Sheikh Mujibur Rahman went to the people of East Pakistan, he did not tell them that by 6 points he meant the secession of Pakistan. He told them that 6 points would end their exploitation. And we all want to end the exploitation of the people of Pakistan and the people of East Pakistan. हालात को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान हुकूमत ने शेख मुजीब रहमान से मुज़ाकरात शुरू किए। I am not anxious for anything. I am anxious for the emancipation of my people, politically, economically, and all matters. अवामी लीग सूबाई खुद मुख्तारी के मुतालबे पर कायम थी, जिसकी वजह से मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम हो गया। Discussion is going on about the political situation of this country, and discussion will continue. मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए भुट्टो को ढाका तलब किया गया, जिस पर अवामी लीग ने सख्त एहतजाज करते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो के वापस चले जाने पर जोर दिया। ढाका मुज़ाकरात के दौरान शेख मुजीब ने आखिरी हल पेश करते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो को 2 अलग कौमी असेंबलियां बनाने की तजवीज़ पेश की। And he literally pleaded with me that I should agree to the concept of 2 committees of the National Assembly, and that I could look after West Pakistan, do whatever I wanted in West Pakistan, and he would be the Prime Minister of East Pakistan. I told him that you will be the Prime Minister of Pakistan, you will have a majority in the National Assembly of Pakistan. Why do you want to throw all this away? जुल्फिकार अली भुट्टो ने शेख मुजीब रहमान की पेशकश को नजरिए पाकिस्तान की इनहिराफी करार देते हुए कबूल करने से इनकार कर दिया। It would have led to 2 Pakistans. It would have meant the end of a nation of 120 million people. It would have been the end of a country for which the Muslims of the subcontinent sacrificed and suffered, for which more than 3 million lives were lost, for which so many people were uprooted from their homes. All that, the end of the whole struggle of the Muslim for a separate homeland, and I could not be a party to it. शेख मुजीब रहमान ने अपनी रहाइशगाह पर नई रियासत बांग्लादेश का परचम लहराने के बाद हुकूमत से मजीद मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। That I want my rights. Emancipation. I want my emancipation. I want that I want to live like a free citizen of a free country. What damn harm we can do? We don't care for them. They can suppress my people with bullets. I am representing the people of Bengal. Legally, morally, I am the man who can govern. मशरिकी पाकिस्तान के हालात से मगरबी हिस्से में भी सख्त तशवीश और मायूसी पैदा हो चुकी थी। Won't that make President Yahya Khan take military action against you? It is up to him. I don't care. There were 70 million people determined to achieve something. Nobody can suppress it. It might be they can suppress for a few years, a few days, but few months. But in the long run, the peoples must win. भारत से जंगी तरबियत हासिल करके जदीद असलहे से लैस मुक्ति बाहिनी के लश्कर ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों का आगाज शुरू कर दिया। मशरिकी पाकिस्तान के हालात खराब हो जाने के बाद पाकिस्तान हुकूमत ने शेख मुजीब रहमान को गिरफ्तार करके रावलपिंडी के करीब
रेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया। Sheikh Mujibur Rahman has committed acts of treason, acts of open rebellion, inciting armed rebellion against the state. And being a citizen of Pakistan, he shall be dealt with according to law of Pakistan. बगावत को कुचलने के लिए अवामी लीग पर पाबंदी आयद करके फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया। अवामी लीग एज ए पार्टी हैज बीन बैंड। शेख मुजीब की गिरफ्तारी के नतीजे में मशरकी पाकिस्तान में एहतजाज और कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हो गया। A civil war has broken out between the two halves of Pakistan, but the President of Pakistan, Yahya Khan, has yet to allow the Assembly to convene. The Assembly was to draw up a new constitution. शेख मुजीब रहमान की गिरफ्तारी और फौजी ऑपरेशन के खिलाफ भारत में भी मुजाहिरों का न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। To demonstrate our indignation at the war of attrition launched by Pakistan's military junta against the unarmed people of Bangladesh. भारत की कांग्रेस पार्टी ने हंगामी इजलास तलब करके पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करने वालों की मदद करने का ऐलान कर दिया। It is entirely for Pakistan representatives to have the government of their choice, and it was for them to frame a constitution which should meet the aspirations of those people. लेकिन आज जो समस्या है उसमें कोई भी समझे कि भारत चुप रह सकता है तो ये न संभव है और न उचित है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारतीय वजीर आजम की पाकिस्तान के अंदरूनी मसले में मुदाखलत को खतरनाक सूरत हाल करार दिया। Fortunately, the Prime Minister of India is not behaving like the Prime Minister of India, but as the Defence Council of Sheikh Mujibur Rahman. And I don't think that any nation in the world can accept that situation, and it would be a terribly bad precedent to establish for future times. मुक्ति बाहिनी ने नस्ली फसादात को बढ़ावा देने के लिए बिहारियों और पंजाबियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। In fact, the mobs who yesterday afternoon went out and arrested West Pakistani businessmen who live in the town. When I arrived on the scene, the prisoners were either dead or close to death. बागियों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन को बंगालियों की नस्ल कशी के नाम से बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन गैर मुल्की सहाफियों ने तहकीकात करने के बाद ऐसी खबरों को मुबालगा करार दिया। They claimed there were thousands dead, many already buried. We saw certainly 6 or more corpses, but couldn't go on finding others at the villagers' behest. I didn't see any soldiers in the area or even an empty cartridge case. These pictures were taken in Jessore yesterday morning. Sheikh Mujib's supporters told me that thousands of the townspeople had been slaughtered by President Yahya Khan's troops. This claim seemed to be wildly exaggerated. भारत की तरफ से बागियों की मदद के लिए मशरकी पाकिस्तान में भेजे गए हजारों फौजी हलाक और गिरफ्तार हो चुके थे। The marking here shows the KF, which means that it has been made in Kirki Ordnance Factory in India. बागी भारत से जंगी तरबियत हासिल करने के बाद फराहम किए गए बारूद से अहम इमारतों, लोहे और रेलवे निजाम को उड़ाकर तबाह कर देते। With the film department of the government's information office, the building was completely wrecked by a powerful blast 3 weeks ago, one of several explosions which killed 2 people and wounded 14. मुक्ति बाहिनी के कारकुन गैर बंगालियों को गिरफ्तार करके हलाक हो जाने तक कड़ी धूप में बांध देते और दूसरे तरीकों से उनको अजियत देकर कत्ल कर। जुल्फिकार अली भुट्टो का कहना था कि बंदूक के जोर पर मसले हल नहीं किए जाते, इसलिए मशरकी पाकिस्तान की आवाम को सियासी राबतों से कायल करना चाहिए। There is communications between the people and the government. You will not be able to find a political rehabilitation. That can only come once there is a restoration of a dialogue. That can only come by a political regime, by civilians, those who have been charged with the people to look after their affairs, those in whom the people repose confidence, those who do not carry a gun in their hands. अक़वाम मुत्तहिदा ने बंगालियों की नस्ल कशी की तहकीकात के लिए मशरकी पाकिस्तान और भारत मुबस्सरीन भेजने का ऐलान किया।
एक तरफ मुक्ति बाहिनी ने अक़वाम मुत्तहिदा की आने वाली टीम को अपना दुश्मन करार दिया तो दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर आज़म ने मुबस्सरीन को मुहाजिर कैंपों का दौरा करने की इजाज़त ना दी। United Nations formally sending observers. Well, because we see no need for them. जुल्फ़िकार अली भुट्टो मशरिकी पाकिस्तान में होने वाले फौजी ऑपरेशन के दौरान अवाम को नज़रअंदाज करने वाले हुकूमती फैसले से मुत्तफ़िक नहीं थे। In his public speeches, Mr. Bhutto is becoming more and more outspoken in his criticisms of military rule. It's an elementary fact of life that if military action is necessary, simultaneously with military action, political action must be taken. Otherwise, you don't have a hope in hell to resolve a problem. खाना जंगी के दौरान हजारों बिहारी मर्द कत्ल हो गए, जिसके बाद हुकूमत ने बेघर खानदानों को कैंपों में मुंतकिल कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मसले का सियासी हल तलाश करते हुए मशरिकी पाकिस्तान की आवाम को मुल्क के साथ जुड़े रहने पर कायल करना चाहते थे। Within one Pakistan, and we are prepared to go to the maximum extent to grant as much autonomy as is possible within one state. We are prepared to go up to the brink, but within one state. And end of exploitation of the people of East Pakistan by changing the social system, by giving them economic and social rights, but it must be within the framework of Pakistan. भारतीय वज़ीर दिफा ने माह अक्टूबर में ही पेशिनगोई करते हुए मशरिकी पाकिस्तान पर कब्जा करने की मंसूबाबंदी से पर्दा उठा दिया था। We are always defensive, but defensive does not mean that if our country is attacked, I will fight only on the border or on my side. Defense means certainly I will push the aggressors, and certainly when I will push them inside their country, and I will push them till the point where they surrender. पाकिस्तान पर दिफा के नाम पर हमला करने वाले प्लान के मुताबिक भारत ने मुक्ति बाहिनी से पाकिस्तानी सरहदों पर गोले बरसाने शुरू करवाए, लेकिन गैर मुल्की मीडिया उनकी साजिश से बाखबर हो चुका था। The Indians say that when Pakistani troops fire at them, they fire back. Without going there oneself, which both the Indian Army and the Bangladesh guerrilla fighters are not encouraging at the moment, it's impossible to say whether the guns are also used in support of Indian troops inside East Pakistan. भारत ने मुक्ति बाहिनी को मशरिकी पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत की और दूसरी तरफ सरहदों पर हमला करके पाक फौज को चारों तरफ से घेर लिया। The Indian government admitted 2 weeks ago that its troops were operating in East Pakistan, but it said this was a matter of self-defense rather than aggression. Indian border patrols had been allowed to cross the frontier ostensibly to silence Pakistani guns that had been shelling Indian villages. Now, a major invasion is underway and Indian commanders have told their troops to link up with the guerrillas. मशरिकी पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी इलाकों पर मुकम्मल कंट्रोल करने के बाद भारत ने 3 दिसंबर को पाकिस्तान पर बाज़ाब्ता हमला कर दिया। भारतीय हमले के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूरी दुनिया को पाकिस्तानी कौम की तरफ से मुल्क पर 1000 बार जान कुर्बान कर देने का वाज़े पैगाम सुना दिया। Remember that a brave nation is heroically fighting Indian aggression on the subcontinent of India and Pakistan. We will resist this aggression by our own strength, by our own indomitable leadership. We will not appeal to any country. We will not appeal to Great Britain or the great powers. We will not go on our bended knees. We would much rather die 1,000 deaths than to have that kind of humiliation. पाकिस्तान के 60,000 फौजी मुक्ति बाहिनी और भारत की 3 लाख मुश्तरका फौज के साथ मुकाबला कर रहे थे। पाक फौज ने कई महाजों पर भारत के हजारों फौजी मार दिए और दिन रात दुश्मन की ना रुकने वाली गोलाबारी का जवाब देते रहे। And in the war as a whole, so did nearly 2,500 Indians. Another 6,000 have been wounded. Pakistan's losses are probably higher. दुश्मनों की बड़ी तादाद होने के बावजूद पाक फौज
आखिरी सांस तक मुकाबला करने को तैयार थी। There is a possibility, but I don't think, because after that they have to go over our body. पाक भारत जंग बंदी के लिए अमेरिका की तरफ से पेश की गई करारदाद 104 ममालिक ने मंजूर कर ली। 13 in favor, none against, 2 abstention. The resolution is therefore adopted. भारत के अज़ाइम नाकाम देखकर रूस ने मुस्तकिल मिंबर होने का पावर इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के फैसले को मुस्तरद कर दिया। A permanent member of the Security Council voting against. The draft resolution is therefore not adopted. जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सलामती काउंसिल की नाकामी पर सख्त एहतजाज किया और 15 दिसंबर को दुनिया को मुतवज्जे कर देने वाली तकरीर करने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास का बाइकॉट कर दिया। Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We will go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? ढाका में मौजूद पाक फौज के 15,000 जवान भारत और मुक्ति बाहिनी की 2 लाख मुश्तरका फौज को कई हफ्तों से शहर में अंदर दाखिल होने से रोके हुए थे। भारत ने आलमी उसूलों को पायमाल करके ढाका पर हवाई हमले शुरू कर दिए। पाक फौज भारतीय फिजाइया के जहाज गिराकर हमलों का जवाब दे रही थी। शहरी आबादी पर बमबारी से हजारों शहरी हलाक और गवर्नर हाउस समेत कई इमारतें तबाह हो चुकी थी। पाकिस्तानी फौज आखिरी दम तक मुकाबला करते हुए शहीद हो जाने को तैयार थी। Will you make any attempt at a conditional surrender? No, sir. The question is either we live or we die. भारतीय गोलियों से ढाका में लाशों के ढेर लग चुके थे। इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए हलाल अहमद ने भारत से प्रेल कॉन्टिनेंटल होटल को न्यूट्रल जोन करार देने की अपील की। मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर समेत कई शहरी अपनी जिंदगी को बचाने के लिए न्यूट्रल जोन पहुंचना शुरू हो गए। भारत ने शहर पर बमबारी को रोकने के लिए पाक फौज पर हथियार डालने की शर्त आयद कर दी थी। पाक फौज ने शहरियों की अपील पर लाखों जिंदगियों को बचाने के लिए आखिरकार अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए भारत को जंग बंदी का पैगाम भेज दिया। पाक फौज ने 3 गुना ज्यादा कुव्वत के साथ सख्त मुकाबला करके अपनी बहादुरी की नई मिसाल कायम कर दी थी। सरहदों की जंग फौजियों के बजाय बेहथियार शहरियों से लड़ने के बाद भारत ने ढाका को फतह कर लिया। पाकिस्तानी फौज ने अपनी बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों का ऐसा मुजाहिरा किया कि दुश्मन भी उनकी तारीफ करने से न रह सके और हथियार डालने के अमल को पाकिस्तानी फौज की शिकस्त मानने को तैयार नहीं हुए। Welcome to Dacca. Looking at the scene from this end, it has seemed like a rout of the Pakistan army. Is that a fair assessment? What's it been like? I wouldn't say that. I think it's very heavy and hard fighting. But I think we went about as planned, I would say. Things worked out as we'd assessed, more or less. Were there moments where they did really put up a fight to the death? Oh, yes. I think practically everywhere. The Pakistanis only fought extremely well, I must say. In fact, I would say at times it was so fanatic
fanatical, then I've sort of said, look at this man, he's just dying for something, but he has no business to be just come charging across. This is ridiculous at times. I felt very sorry, in fact. जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बांग्लादेश के वजूद को भारतीय फैसला करार दिया और मशरक़ी पाकिस्तान की आवाम से मुल्क के साथ मोहब्बत साबित करने की अपील की। Only a political settlement can be lasting, but she has imposed her military will on Pakistan. She has tried to dismember my country by force. If there were a genuine movement for independence, India would not have had to do this. We would like to keep all options open, and we would expect cooperation and understanding from all those who would be involved in these negotiations. We hope that a sense of vision and patriotism will be shown. जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आलमी क़ुव्वतों को एहसास दिलाया कि मशरक़ी पाकिस्तान अलास्का की तरह खरीदा हुआ शहर नहीं था जिसको आसानी से अलग कर दिया जाएगा। Naked, brutal Indian aggression, supported by a great power, for the physical dismemberment of the country. There will be Bangladeshis everywhere. We did not buy Bangladesh like Alaska. We didn't purchase it. East Pakistan was a part of Pakistan, made with our own blood and our own sweat. पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐसे मुश्किल हालात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार देने के लिए अमेरिका से वतन वापस बुला लिया। इक़्तिदार लेने से कब्ल जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यकीन था कि वो पाकिस्तान को तकसीम होने से बचा लेगा। Ordeal, but yes, one Pakistan, we believe in it. We believe in it, and we believe that the people of East Pakistan believe in it. We believe Muslim Bengal will never permit itself to be dominated by Hindu India. बांग्लादेश के क़याम के बाद मुक्ति बाहिनी ने बगावत में साथ न देने वाले गैर बंगालियों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। ढाका के रास्तों पर इंसानी आज़ा नजर आ रहे थे। Who are these dead people? They're the Punjabi gatekeepers of this place. Punjabi, West Pakistanis? Yeah, West Pakistan. How many more people have died in this way? I wouldn't know, man. A lot of them. 56 there, some in Mamadpur. पाकिस्तान में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बांग्लादेश को इख्तिलाफात भूलकर नई हुकूमत से मुज़ाकरात करने की पेशकश की। I believe we can come to a fair settlement within the concept of one Pakistan, of a united Pakistan. No matter how loose that federation is, no matter how loose that arrangement is, something tells me in my heart, intuitively, that we can swing it. बांग्लादेश में गैर बंगालियों के कत्ले आम पर गैर मुल्की सहाफ़ियों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। Didn't stop, and along with other television crews, the ITN team left the scene. Moments later, General Siddiqui himself, who had earlier urged restraint on the crowd and promised the prisoners a fair trial, himself took a rifle and helped bayonet them to death, firing a bullet. जुल्फ़िकार अली भुट्टो भारत के अज़ाइम नाकाम करने के लिए मशरक़ी पाकिस्तान का हिर मुतालबा तस्लीम करने को तैयार थे। Bangladesh, in the imagination of our enemies and the opponents of Pakistan, East Pakistan is as much a part of the country as is West Pakistan, and I will make every effort to keep the country together. I'm quite prepared to, in the name of the people of Pakistan, in the interest of our country and the future of our two peoples, that we are prepared to have as loose an arrangement as the leaders of East Pakistan want. सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गैर मुल्की सफ़ीरों के सामने पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने के अज़्म को दोहराया। I tell my brethren from East Pakistan that do not worry, we stand by you. Pakistan is indivisible. Pakistan shall remain one, and no force on earth can dismember Pakistan. हुकूमत पाकिस्तान ने शेख मुजीब को दी गई फांसी की सज़ा मुआफ़ कर दी और उन्हें आज़ाद करके लंदन रवाना कर दिया। And we chartered a plane for him. And can you say where he went, sir? Where did he go? A very unusual place called London. Why did he want to go to London? The entire procedure that was followed by us was on his choice. शेख मुजीब रहमान लंदन से भारत रवाना हुए
जहां पर वजीर आजम मिसेस इंदिरा गांधी ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। भारत से ढाका पहुंचने के बाद शेख मुजीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो को जमीनी हकायक तस्लीम करने का मशवरा दिया और दुनिया से बांग्लादेश को एक आज़ाद रियासत तस्लीम करने की अपील की। As regards our relation with Pakistan, I expect Mr. Bhutto to accept the reality of the independent sovereign People's Republic of Bangladesh. जुल्फिकार अली भुट्टो ने बांग्लादेश से भारतीय फौज के इनखला पर जोर दिया और कई ममालिक के दौरे किए। The unity of my country has been broken not by the struggle of its people, but by foreign aggression and by military conquest. And in this situation, all that we ask is that foreign forces should leave the soil of East Pakistan, and that an opportunity should be given to the leaders of East Pakistan and West Pakistan to meet without foreign interference, without foreign occupation, without foreign influence, so that face to face we can resolve our problems. शेख मुजीब रहमान और मिसेस इंदिरा गांधी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया और पाकिस्तान से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात न करने का ऐलान किया। Bangladesh is an independent sovereign country and it is a reality now. If Mr. Bhutto wants to discuss with the representative of Bangladesh, it is proper for him to recognize Bangladesh first. भारतीय वजीर आजम मिसेस इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का दौरा करके अवाम के सामने भारत और शेख मुजीब रहमान के देरीना ताल्लुकात से पर्दा हटा दिया। उनका शरीर जेल में बंद था, लेकिन उनकी आत्मा को कोई बंद नहीं कर सका और उसने प्रेरणा दी बांग्लादेश के लोगों को कि इस हिम्मत से उन्होंने लड़ा और आज वो स्वतंत्र हैं और उन्हीं आदर्शों पर लड़ा जो हमारे देश को प्रेरणा देते आए हैं। हमने यहाँ भारत में भी 3 वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापस जाएंगे, दूसरा ये कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे, और तीसरे कि शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से। हमने भी अपने 3 वादे पूरे किए हैं। पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने के तमाम दरवाजे बंद हो जाने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में जंगी कैदियों की रिहाई और बांग्लादेश में बिहारियों को शहरी हुकूक देने की शर्त पर बांग्लादेश को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया। The government of Pakistan will not resist the admission of Bangladesh into the United Nations as soon as all our prisoners of war, including 195, have been. जुल्फिकार अली भुट्टो 1974 में जब ढाका पहुंचे तो हजारों लोग उनसे मिलने के लिए बेताब नजर आए। The people of Pakistan respect your decision. They and the government of Pakistan recognize and respect the sovereignty and independence of Bangladesh. बांग्लादेश का क़याम एक देरीना ख्वाहिश थी जिसका 1970 के इलेक्शन से कोई वास्ता नहीं था। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए ऐसा मंसूबा तैयार हुआ जिसके सामने मुहिब वतनों की कुर्बानियां रायगान हो गईं। And I have got Bangladesh is an independent sovereign country. At the happiest day of my life. Of your whole life? Whole life. How long had you been dreaming of a day like that? Long time. पाकिस्तान के 2 लख्त होने के चश्म-कुशा सबूत देखने के बाद किससे किया गलती हुई, किसका कसूर था, ये फैसला आपको करना होगा। इस 950 से किससे गलतियां हुई वो भी तारीख फैसला करें।